अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। कोई दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर 4520 मॉड्यूल के साथ एमपीयू वर्जन की हमें सेटिंग करके बता दें कि उसके साथ एमपीयू कैसे कनेक्ट होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से आपको एमपीयू और इस मॉड्यूल के कॉन्फ़िगर की तमाम सेटिंग्स क्लियरली पता चल जाए। तो सबसे पहले आपने ये जो अपना मॉड्यूल है इसको आपने अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है और इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो वर्जन है वो एमपीयू वर्जन हो, क्योंकि 4520 या 6020 इसमें एमपीयू नहीं तो कैन वर्जन दो लहदा से एक ही मॉड्यूल में वर्जन नहीं आते। एमपीयू वर्जन आता है या कैन वर्जन आता है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपका वर्जन कौन सा है। तो ये सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर में फ़ाइल के ऊपर आ जाना है। जैसे ये देखें, ये आपका यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये जिस पे ये न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू पे आपने आना है और आपने अपना जो भी मॉड्यूल है उसकी यहाँ से आपने कॉन्फ़िगर सिलेक्ट कर लेनी है। एक तो होता है कि यहाँ से आप अपनी कॉन्फ़िगर को ओपन कर सकते हैं, अपने वर्जन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे वर्जन हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे 4420 एमपीयू आ रहा है। 4520 में कहीं पे भी किसी भी वर्जन में हमारे पास एमपीयू नहीं आ रहा। अगर मैं ये 1 बाई 1 आपको सारे वर्जन दिखा दूँ तो यहाँ सारों पे आप देख सकते हैं कि 4420 है हमारे पास, 4410 है, लेकिन 4520 नहीं है। ये वर्जन 1.1 है, इसमें भी 44.2 है। ये 1.2 में 1.3, ये वर्जन 2.0 है। इन तमाम वर्जन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो 4520 है वो एमपीयू में नहीं आ रहा। ये MK2 जो है ये कैन वर्जन में आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको सारी फाइल दिखा दी है कि आपने अगर कोई नया मॉड्यूल परचेज़ करना है तो आप जो है किसी भी वर्जन में आप 4420 ये देखें कैन और ये 4420 एमपीयू, तो आपने एमपीयू वर्जन यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे अगर आपका मॉड्यूल आपके पास है तो आपने यहाँ से मॉड्यूल को रीड कर लेना है। तो आप रीड करेंगे तो आपके पास फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो हम ये एमपीयू वर्जन की एक फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी एमपीयू की यहाँ पे फ़ाइल ओपन हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ये तारीफ़ करवा देता हूँ। ये हमारे मॉड्यूल के आ जाते हैं पावर अप मोड, सेव मोड, यानी ये जो हमारी लाइट शेड बैटरी की सेविंग है उस चीज़ में आ जाती है। एप्लीकेशन में कन्वर्जन इंजन है और ये देखें गैस इंजन, यानी डीजल और गैस इंजन है। इसमें हमारी कैन की ऑप्शन नहीं है, ECM की इसमें ऑप्शन नहीं है या हम अपनी कैन को कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारी इनपुट आ जाती है जिसमें हमारे एनालॉग इनपुट है। एनालॉग इनपुट में ऑयल प्रेशर सेंसर, ये ऑयल प्रेशर का आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सेम वीडियो 10 बार नहीं है तो इस तरह से आप एडिट करके इसकी कर्व ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको पहले ओके 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 अरे जी, इसको पहले बंद करें। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। ये इस पे ये ओपन सर्किट का भी है, ये ओपन सर्किट भी हो सकता है। यहाँ से ये आप
इसकी वैल्यू बढ़ा कम भी कर सकते हैं। तो ये मैं छोटा छोटा तारफ़ आपके साथ करवाता चला जाता हूँ। यहाँ पे आप सी में अपना फ्यूल का भी करवा सकते हैं, डिजिटल इनपुट भी कर सकते हैं। ये हमारा टेम्परेचर का है। डिजिटल इनपुट में हमारे स्विचेस आ जाते हैं। इमरजेंसी रिमोट स्टार्ट की है, इसमें हमारी वापडा वगैरह का भी आ जाते हैं। यानी आप ऑयल प्रेशर ले लें, टेम्परेचर ले लें, रिमोट स्टार्ट ले लें, इमरजेंसी ले लें, 4 हमारी कॉन्फ़िगर यहाँ पे इन्होंने शो करवाई हैं। डिजिटल आउटपुट हमारी जो है पहली 2 इनबिल्ट हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते फ्यूल स्टार्ट को। नेक्स्ट हमारी जो 4 हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तो हमारी कॉन्टैक्टर की हो जाती हैं डीसी आउट, और 2 पे हम अपनी कॉमन शटडाउन, प्री हीट, ट्यूनिंग कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं आउटपुट पे। तो ये हमारे आगे टाइमर्स, जनरेटर्स, जनरेटर में हमारे वो सारे वोल्टेज वगैरह आ जाएंगे। ये वोल्टेज वगैरह की सेटिंग आ गई, फ्रीक्वेंसी की सेटिंग आ गई। असल में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ इंजन के पैरामीटर्स में, जहाँ पे हमारी एमपीयू आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इंजन पे आ गया। इंजन की ऑप्शन में हमारे आ जाएंगे, ये देखिए ये इंजन टाइप पे वहीं पे आ गया जहाँ पे मैंने इसको कन्वर्जन इंजन का था, मैग्नेटिक पिकअप। तो आपने इसको ऑन करना है और अपने फ्लाईव्हील टीथ जो है, फ्लाईव्हील रिंग के ऊपर जो दंदाने होते हैं वो आपने यहाँ से उसको काउंट करके फिर यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। तो हमारे 20 kVA 30 kVA परकिंस के जो हैं वो 126 होते हैं। यहाँ पे अक्सर ना हमारे दोस्त गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे टीथ जो है वो उसके एमपीयू के मुताबिक नहीं रखते, कि उसके जो फ्लाईव्हील के रिंग के होते हैं टीथ वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, जिस वजह से हमारे आरपीएम असल जो है यहाँ पे हमारे रीडिंग पे वो शो नहीं करवा रहा होता। तो ये स्टार्ट अटेम्प्ट है जो कि हमने 3 पे रखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे ये जो क्रैंक डिस्कनेक्ट है इसको आपने डिस्कनेक्ट ही रखना है, इसको आपने ऑन नहीं करना है। ये ऑयल प्रेशर को भी आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। ये हमारी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है कि आपने इसको कितने हर्ट्ज पे रखना चाहते हैं, और ये हमारे आरपीएम है कि आप इंजन की स्पीड कितने पे करंट डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने जनरेटर की सेटिंग के मुताबिक इसको रख लीजिएगा। इसी तरह स्पीड सेटिंग है, ये स्पीड सेटिंग भी आप यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अंडर स्पीड आपकी और ओवर स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपका 1800 का है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी ओवर स्पीड कहाँ तक जा सकती है। ये मैक्सिमम है, आपको ओवर स्पीड का भी दिखा देता हूँ कि हमारी ओवर स्पीड की वैल्यू कहाँ तक चली जाती है। इस तरह टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको दूसरे तरीके से करके देखता हूँ। 3000 सेलेक्ट होती है, ये 3000 भी हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 10,000 करके देखता हूँ तो 10 होती है या नहीं बस इसकी ना मैक्सिमम जो ओवर स्पीड शटडाउन है वो 6000 है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसकी कितनी है, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, देखता हूँ कि अंडर स्पीड 0 है या नहीं है। तो भी वह अंडर स्पीड इसकी 0 हो सकती है, आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं।
तो 1200 है और यहाँ पे हमारी 6000 है, तो हम इसको 2100 कर लेते हैं। अगर हमारा 1800 का है, आगे हमारे प्लांट बैटरी आ जाती है, शेड्यूलर वगैरह आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना वीवर अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगर का मतलब ये होता है कि आप एक मॉड्यूल पे 2 इंजनों की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक कंट्रोलर दूसरे इंजन पे भी उतार के यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्कड है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ हमारा मॉड्यूल वगैरह हमारा ऑनलाइन अटैच हो जाता है। मिक पे हमारा मॉड्यूल आ जाता है। ये हमारा मॉड्यूल की है जिसमें हमारा ये MPU वर्जन का ये हमारा साइन होता है। आपका जो मॉड्यूल होगा उसकी यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर आ जाएगी सारी। ये डिजिटल इनपुट है, डिजिटल आउटपुट, मेंस, तो बाकी व्यूअर्स इसकी मैं वायरिंग के मतलब भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वायरिंग कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं और किन किन नंबरों पे हम इसकी वायर अप कर सकते हैं, और इस तरह से इसको मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके भी चेक करवा देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने इसको फ्रंट पैनल से कॉन्फ़िगर करना है तो उसका इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि आप उसके कॉन्फ़िगर पैनल के स्टॉप और ऑटो बटन को एक साथ थोड़ी देर के लिए प्रेस करें तो वो आप उसके इंटर प्रोग्राम में चले जाएंगे। फिर आप वहाँ पे MPU वाले पैरामीटर्स को सिलेक्ट करें, सेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन योर इंजन फ्लाई व्हील। अपने फ्लाई व्हील के जो टीथ हैं उसको वहाँ पे मेंशन करें। अपनी जो RPMs हैं 50 हर्ट्ज़ हैं या 1800 RPM 60 हर्ट्ज़ है, तो आप उस हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी और RPM को कर लें। उसके बाद अपनी क्रैंक डिस्कनेक्ट स्पीड की जो सेटिंग है उसको आप डिसंगेज कर दें। Press the R2 button to make a parameter value flash, then you start to increase the value. Press R2 again to confirm and long press the auto button to exit the editor. यानी वो कह रहा है कि जब आप वैल्यू अपनी एडिट कर लें तो आप उसको प्रेस करके रखें कंटिन्यू ऑटो के बटन को, तो आप एडिटर से बाहर आ जाएंगे। तो कॉन्फ़िगर PC के साथ जो है वो मैंने आपको वैसे भी बता दी है, मज़ीद यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वायरिंग का भी बता देता हूँ। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये 16/17/18 जो ये MPU वर्जन है। तो इसमें आपको चॉइस करनी होगी कि आपने MPU वर्जन मॉड्यूल लेना है या कैन वर्जन मॉड्यूल लेना है। दोनों में से एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें दोनों चीज़ें नहीं आप यूज़ कर सकते। जैसे कि ये देखें मैग्नेटिक पिकअप की यहाँ पे 70 वोल्ट से 10 kHz तक इसकी ऑप्शन है। अच्छा भी भाई, ये 11 नंबर जो है ये सैमसंग कॉमन रिटर्न है। ये आपने यहाँ पे अपनी अर्थ की वायर बॉडी ग्राउंड लाजमन देनी है, और ये 18, 19, 20 ये हमारे MPU की वायर्स हैं। यहाँ पे आपने MPU की शील्डेड वायर और उसकी जो नेगेटिव पॉजिटिव की 2 वायर्स हैं वो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। MPU हमारे AC वोल्ट पे काम करता है।
ये डीसी वोल्ट जनरेट नहीं करता। और जैसे इसके आगे से टीथ गुज़रते हैं, जितने टीथ होते हैं उतनी ये रीडिंग सेंस करके हमारे मॉड्यूल तक कन्वर्ट करता है। तो वीवर ये यहाँ पे इसकी वायरिंग की है, इस तरह से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ये इसके फ्लाईव्हील के टीथ हैं। ये इसमें 0.5 mm का जस्ट रखना होता है फासला, ना ये ज़्यादा पीछे हो ना इसके साथ टच होगा तो ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रोकन हो जाए एमपीयू। और अगर थोड़ा ज़्यादा पीछे होगा तो ये इसको रीड प्रॉपर नहीं कर सकेगा, जिससे हमारे मॉड्यूल पे प्रॉपर आरपीएम शो नहीं होंगे। व्यूअर्स ये इसकी है सेटिंग, और ये हमारा जो है 4420 एमपीयू वर्जन है। तो वीवर ये आप चेक कर सकते हैं, ये 800 की सेटिंग में मैग्नेटिक पिकअप फिटेड, इसको आपने 1 कर देना है। 802 पे आपने फ्लाईव्हील टीथ कर देने हैं। 803 पे आप स्टार्ट अटैम्प्ट पे आ जाएंगे। तो ये इसकी हमारी जो है एमपीयू की ये सारी सेटिंग्स हैं। ये नीचे भी एमपीयू की कोई सेटिंग शो कर रहा है वो, जिसमें वो उसने गैस चौक टाइमर वगैरह। तो अगर आपने गैस इंजन पे इसको यूज़ करना है तो ये गैस का है, अदरवाइज़ ये ऊपर वाली जो सेटिंग है ये है इसकी। तो भी भाई ये देखें, ये कह रहा है कि ये 44SS02 जो है ये कैन ऑप्शन में है, और जो 40S01 है ये मैग्नेटिक पिकअप ऑप्शन ओनली है। तो भी भाई ये यहाँ पे हमारी लेफ़्ट साइड पे जनरेटर है, हमारे राइट पे वापट है, सेंटर में लोड है, साथ में हमारे इसकी कंट्रोलिंग आ जाती है मॉड्यूल में। मिडल में 14, 15, 16 पे एमपीयू लगा हुआ है। ये हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर का है, और नॉर्मली क्लोज वापटा का है। VCR हमारा मेन ब्रेकर कंट्रोल है, और जो GVCR है ये हमारा जनरेटर ब्रेकर है। जी इसमें से उन्होंने वैसे ही जूम किया हुआ है। तो ये इसकी सारी व्यूअर्स वायरिंग है। नेगेटिव पॉजिटिव है, 3 पे फ्यूल, 4 पे सला, 5 पे डायनमो, और 10 हमारी सेंसर काम है, 11 ऑयल, 12 वाटर, 13। और ये हमारी आगे इनपुट की आ जाती हैं, आउटपुट आ जाती हैं। तो व्यूअर्स इसकी सेटिंग जो है ये हमारी जाती है इंजन की तरफ। तो यहाँ पे आप सेंसिंग ऑप्शन में आपने फ्लाईव्हील टी को एंटर कर दें, और इसमें आपने एहतियात रखनी है, ये गलत नहीं होने चाहिए। बाकी आपकी सेटिंग सारी वो रेगुलर ही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।